नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, मजबूत जड़ों वाला पेड़ तूफानों को देखकर हंसता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में एक मजबूत अपलाइन, एक एक्टिव अपलाइन हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कार्यरत होती है। अपनी अपलाइन पर भरोसा रखें। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति ऐसी है जो चाहती है कि आप उनसे भी आगे बढ़ें, उनसे ज़्यादा कमाई करें और उससे बड़े नेटवर्कर बने। तो एक ऐसी अपलाइन जो हमें हर जगह हर वक्त जाने अनजाने में, जब भी हम कोई मुसीबत में होते हैं, जब भी हम कोई दुविधा में होते हैं, तब हमारी हेल्प करती है। तो हमेशा अपलाइन का आदर करें, भरोसा करें। ऐसा ना समझें कि अपलाइन मुझसे कम पढ़ी लिखी है, लेकिन इस बिजनेस में अगर हम हैं तो अपनी अपलाइन की बदौलत हैं, इसलिए उनका हम पर एहसान है। तो हमेशा अपनी अपलाइन का आदर करें, सत्कार करें। एक नगर था, उस नगर में एक सेठ रहते थे। वो बड़े भले ही इंसान थे, लोगों की हेल्प करते थे, मदद करते थे। एक दिन सेठ की मृत्यु हो जाती है। जब अंतिम संस्कार वगैरह करके लोग इकट्ठा हुए तो पंचों ने सेठ की जो वसीयत लिखी हुई थी वो मंगाई। तो उस वसीयत में सेठ ने लिखा था कि मेरे पास कुल मिलाकर 19 ऊँट हैं और उस 19 ऊँट में से आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे देना, उसका चौथा हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना और उसका 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे देना। जब विल खोली तो सब आश्चर्यचकित हो गए। सब ने देखा ऊँट हैं 19 और उसके आधे करें तो 9.5 होते हैं। इसका मतलब कि एक ऊँट को आधा काटना पड़ेगा और इसके लिए ऊँट को मारना पड़ेगा। इसके लिए कोई राजी नहीं था। ये सब पाप कोई करने को तैयार नहीं था। सब सोच में पड़ गए, आखिर करें तो करें क्या, 19 का आधा होगा क्या। तो फिर किसी ने सुझाव दिया कि एक काम करते हैं, एक ऊँट को बेच देते हैं तो रह जाएंगे 18, तो उसके आधे 9 हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी एक सवाल खड़ा हो गया कि 18 के आधे तो हो जाएंगे, लेकिन जो चौथा हिस्सा देना है वो किस तरह दोगे, 18 का चौथा हिस्सा नहीं निकलेगा। फिर वही बात आके रुक जाएगी। सारे के सारे सोच में पड़ गए, सारे के सारे दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे आखिर करे तो करे क्या। ऐसे में ये बात पूरे गाँव में फैल गई। गाँव से दूसरे गाँव, तीसरे गाँव फैलती गई। सेठ का एक मित्र था, दूसरे गाँव में रहता था। उसने जब सुना कि सेठ की मृत्यु हो गई है तो वो घर बैठने के लिए आया और उसने देखा तो सारे के सारे पंच, गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। उन्होंने सबसे पूछा कि आखिर बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि सेठ ने एक वसीयत लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पास कुल मिलाकर 19 ऊँट हैं, उसमें से आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे देना, एक चौथाई हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना और 5वां हिस्सा मेरी लड़की को दे देना। अब सवाल ये है कि 19 ऊँट का हम आधा करें तो करें कैसे। सेठ समझ गए। सेठ ने कहा ठीक है, मेरा मित्र था, बहुत बढ़िया था, तो मेरे पास भी एक ऊँट है जो मैं लेके आया हूँ। एक काम करो, आप 19 में एक ऊँट मेरा भी डाल दो तो वो 20 हो जाएंगे। इससे आपके आधा करने की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो 19 में एक ऊँट जोड़ दिया तो हो गए 20। तो अब उसके आधा हिस्सा करा तो पहले बेटे को उसके आधा हिस्से के हिसाब से 10 ऊँट दे दिए, बाकी बचे 10। अब दूसरे बेटे की बारी थी तो उन्होंने 20 का एक चौथाई हिस्सा का निकाला तो उसके बने 5, तो 5 ऊँट छोटे बेटे को दे दिए। अब बची थी लड़की, उसको 5वां हिस्सा देना था। 20 का 5वां हिस्सा निकाले तो हो जाते थे ऊँट 4, तो वो 4 ऊँट उन्होंने लड़की को भी दे दिए। अब कुल मिलाकर ऊँट बड़े बेटे को 10 मिल गए, छोटे बेटे को 5 मिल गए और लड़की को 4 मिल गए। कुल मिलाकर हो गए 19 ऊँट। अब एक ऊँट बच गया तो जो सेठ का दोस्त था उसने कहा ये ऊँट मेरा है, मैं लेके वापस जाऊँगा। तो लड़के भी खुश हो गए, लड़की भी खुश गए, गाँव वाले भी खुश हो गए, सारे पंच भी खुश हो गए और सेठ भी अपना काम कर गई। सेम अपलाइन भी हमारे लिए ऐसा ही काम करती है। जब भी हम उलझन में होते हैं, जब भी कोई बिजनेस नहीं बढ़ रहा, जब भी कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हो रही, जहां माहौल नहीं बन रहा, उस वक्त अपलाइन हमारे साथ आ जाती है। हमको पता भी नहीं होता और वो इस तरह हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अच्छी अपलाइन वो है जो अपनी डाउन लाइन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती जाती है। ठीक ऐसी तरह ही हमारी जो एक्टिव अपलाइन है, जो हमारी सपोर्टर अपलाइन है, वो हमेशा हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कहीं बिजनेस नहीं बढ़ रहा, कहीं माहौल नहीं बन रहा, कहीं प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, कहीं दिक्कत आ रही नई ज्वाइनिंग में, इन सारे सवालों में, इन सारी मुसीबतों में हमारी अपलाइन हमारी हेल्प करती है। जाने अनजाने में हमारे साथ हो तब भी, हमारे साथ ना हो तब भी, कभी कभार काउंसलिंग करके फ़ोन से हमारी उलझनों को दूर करती है, कभी कभार फेस टू फेस हमारे साथ बैठकर हमारे प्रॉब्लम
को सॉल्व करती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन का आदर करें, उसकी हर बात को फॉलो करें, वो जो कह रहे हैं उसे हमेशा माने, क्योंकि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर वो पहले ही चल चुके हैं। और दुनिया में मजीद एक व्यक्ति ऐसा है, आपकी अपलाइन, जो ये चाहती है कि आपका बिजनेस उनसे बड़ा हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां हाथ पकड़कर ऊपर खींचा जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां टांग खींचकर नीचे लाया जाता है। तो दोस्तों, अपनी अपलाइन का आदर करें, सत्कार करें और उनकी हर बात का फॉलो करें और सफल बने। थैंक यू। जय आरसी।